अच्छा बेटा, आज 10 मार्च 2024 है और हम शायान के स्कूल की शीट के अकॉर्डिंगली एक टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं। और ये टॉपिक इतना छोटा सा और आसान सा टॉपिक है कि हम इसको आज ही की क्लास में शुरू करके आज की क्लास में ही इसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है जी। तो चलें जनाब, पहले इसकी थोड़ी सी बेसिक्स कर लें और उसके बाद जो शायान की स्कूल की शीट है मैं उसके ऊपर आपको लेके चला जाऊँगा। तो ज़रा सुने। कहते हैं फिजिक्स में, साइंस में सब लोगों का ख्याल है कि इस दुनिया में जितना भी मटेरियल है, जितना भी मैटर है, वो दुनिया का तमाम मटेरियल बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम साइंस में कह देते हैं एटम्स। तो हमारा ख्याल है कि दुनिया की हर चीज एटम से मिलके बनी है। फिर एटम के अंदर चले जाएं, तो सर अब हम एटम के अंदर जाते हैं तो हमारा ख्याल है कि एटम के अंदर जो सेंट्रल पॉइंट है वहाँ पे पॉजिटिव पार्टिकल रखे हुए हैं जिसको हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। और उन्हीं प्रोटॉन्स के साथ न्यूट्रल पार्टिकल रखे हुए हैं जिनको हम न्यूट्रॉन्स कहते हैं। और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, हमारा ख्याल है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। तो all material objects are composed of tiny particles which is known as atom. Atom is the smallest particle of material, and this atom is composed of three types of particle. Number one, electron. Number two, proton. Number three, neutron. Electron is negatively charged particle. Proton is positively charged particle, but neutron has no charge. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर घूम रहा है, प्रोटॉन सेंटर में रखा हुआ है और न्यूट्रॉन भी सेंटर पे रखा हुआ है। अच्छा, जो चीज बेटा न्यूक्लियस के अंदर है, केमिस्ट्री वाले कहते हैं कि हम अंदर वाले, न्यूक्लियस के अंदर वाले जो सेंट्रल पार्ट है, दिस सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर केमिस्ट्री कहती है हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो न्यूक्लियस के अंदर को तो छोड़ दें, हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो बाहर के इलेक्ट्रॉन में कर सकते हैं। सर क्या कर सकते हैं? तो कहते हैं अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज उस एटम को पॉजिटिव आयन बना देती है। क्या आप दोनों में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि पॉजिटिव आयन को केमिस्ट्री वाले क्या कहते हैं? और अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। और जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो कोई बच्चा बता सकता है नेगेटिव आयन को केमिस्ट्री वाले क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल सही सही। पूरा नाम ले, पूरा नाम ले। जो पॉजिटिव होता है, जो पॉजिटिव होता है उसको बोल देते हैं कैट आइन। और जो नेगेटिव होता है उसको क्या बोल देते हैं बेटा? नहीं ना, कोई नाम होगा ना बेटा। उसका नाम होता है एनाइन। ठीक है, पर ये केमिस्ट्री की टर्म है। फिजिक्स में शायद हमें कैटाइन एनाइन की जरूरत ना पड़े। ठीक। बट यू शुड नो कि एवरी एटम इज ओवरऑल न्यूट्रल। व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल। But whenever an atom loses or gain electron, then it becomes electrically charged. And in chemistry language, it becomes ion. And there are two types of ion, positive ion, negative ion, which are known as cation and anion. लेकिन हम फिजिक्स वाले कैटाइन एनाइन के चक्कर में नहीं पड़ते, बल्कि हम ये कहते हैं कि कोई भी बॉडी आइदर पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है या नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो जितनी बातें मैंने अभी बोली हैं, इन बातों को पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा फिर आगे चलूंगा। अहमद मुस्तफ़ा बेटा, हमें ये बताइए
कि एटम में कितनी तरह के पार्टिकल्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टिकल, उनके नाम बताएं, कहाँ होते हैं किसी भी एटम में। हाँ हाँ, बस 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 बस, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा बेटा शायन, आपसे हमारा सवाल है, बताइए पूरे एटम पर ओवरऑल कौन सा चार्ज होता है? यस, मतलब आप ये कह सकते हैं। हाँ, सही बात है। तो दे हैव नो चार्ज, न्यूट्रल चार्ज तो अजीब सा लफ्ज हो जाएगा। द बेटर टर्म, दे हैव नो चार्ज, चार्ज होता ही नहीं है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर चार्ज प्रोड्यूस करना हो तो हम किस चीज को लॉस या गेन करा सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को लॉस भी करा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन भी करा सकते हैं। पर याद रखिएगा, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है ना, सर ये प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बहुत मजबूती के साथ बंद होता है। हाँ, तो इसको निकालना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ऑल दो कि हम इसको भी निकलवा देते हैं, लेकिन इन जनरल हम कहते हैं प्रोटॉन सर नहीं निकलता, खाली इलेक्ट्रॉन से ही पॉजिटिव नेगेटिव आइन बन रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा बेटा थोड़ा और आगे चलें। ये बताइए, अगर कोई बॉडी, एक हेडिंग दीजिएगा इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि हम लोग चार्ज पढ़ने जा रहे हैं, तो यू शुड नो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। हेडिंग दीजिएगा बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज होती है, तो बेटा लिखिएगा इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा किसी मटेरियल बॉडी पर ही आता है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। It is a property of matter which is produced by transfer of electron। ट्रांसफर का मतलब लॉस करना भी हो सकता है, ट्रांसफर का मतलब गेन करना भी हो सकता है। विच इज प्रोड्यूस बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होगा, वरना चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, जिस तरह हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि टाइम की यूनिट सेकंड होती है, मास की यूनिट किलोग्राम होती है, क्या आप दोनों में से कोई बच्चा बता सकता है चार्ज की यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? नहीं, गलत। और कोई बच्चा बताए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होती है बेटा कूलम। ये किसी साइंटिस्ट का नाम है, तो जहन में रखिएगा। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। एंड यूजुअली इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। ठीक है ना, क्यू होगा, बस स्मॉल क्यू होगा, ये कैपिटल क्यू होगा, इट इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ठीक है। अच्छा जी, और आगे चले। कहते हैं जनाब, अभी हमने आपको पढ़ाया कि बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन you can produce electric charge. By transfer of electron you can produce electric charge. So the question is, how do we produce electric charge? I mean, what is the method to produce electric charge? तो एक हेडिंग दीजिएगा methods of producing charge। हम किस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं? methods of producing electric charge। तो there are three methods of producing electric charge। इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करने के थ्री मेथड्स हैं। मेथड नंबर वन, बाय रबिंग। नंबर टू, बाय इंडक्शन। नंबर थ्री, बाय कंडक्शन। ठीक है बेटा। और शायन आपके टीचर ने, जो आपने जो मुझे शीट भेजी है ना बेटा, उसमें उन्होंने सिर्फ एक मेथड पढ़ाया है बस। उसी एक मेथड पर ही उन्होंने पूरी शीट निकाल दी है।
only rubbing. Otherwise, we have three methods to produce electric charge. Number one, by rubbing. Number two, by induction. Number three, by conduction. Let's start with by rubbing. सर रबिंग में क्या होने वाला है? भाई रबिंग में होने वाला ये है कि कंसीडर दिस इज अ प्लास्टिक पाइप, रबर पाइप, पाइप है ये। आपको पता है ये जो पाइप है, इस पाइप में यकीनन एटम होंगे, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, वगैरह वगैरह। फिर मेरे पास कोई क्लॉथ है, कपड़ा है, ठीक है। मैंने क्या करा, इस कपड़े को, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो में मैं कपड़े से इस पाइप की रबिंग करूंगा। जिस तरह हम पाइप को साफ करते, तो उसी तरह कपड़े से मैं इसको साफ करूंगा। और जब मैं साफ करूंगा तो साफ करने का मतलब है मैं रबिंग करूंगा। और जब आप रबिंग करोगे ना, तो हमें नजर नहीं आएगा, लेकिन रबिंग करने से जो पाइप होता है, उस पाइप में से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। पाइप में से इलेक्ट्रॉन निकल जाना पाइप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पैदा कर देता है। और जिस तरफ इलेक्ट्रॉन चले गए, कपड़े के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए, तो कपड़े पर इलेक्ट्रॉन आने से हम कहते हैं कपड़े के ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया। यानी जब आपने कपड़े से रबिंग की पाइप की, तो पाइप ने इलेक्ट्रॉन, हाँ बेटा, नहीं नहीं, प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन का लफ्ज यूज नहीं कीजिएगा। प्रोटॉन का लफ्ज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में कभी भी यूज नहीं कीजिएगा। आप ये बात याद कीजिए, वेन एवर देयर इज shortage of electron, if an object is losing electron, then obviously there is shortage of electron, and shortage of electron causes positive charge. And the object which is gaining electron, there are excess of electron, and when an object gain electron, there is excess of electron, then it becomes negatively charged. So electric charge is produced by losing or gaining electron. Only electrons are involved. You cannot use the term proton. प्रोटॉन का भैया लफ्ज डालना भी नहीं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ऐसा हो जाता है। ठीक है जी। अब नाउ द क्वेश्चन इज, सर ये जो पाइप है इसके ऊपर आप कह रहे हैं पॉजिटिव चार्ज आ गया, मुझे कैसे पता चला कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया? तो अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो में जो है उसमें वो करते ये है, ये पाइप को पहले कपड़े से रबिंग करते हैं, और कपड़े से रबिंग करने के बाद इस पाइप को एक टेबल के करीब लेकर आते हैं, और उस टेबल पर एक कोल्ड ड्रिंक का, कोका कोला, पेप्सी, किसी कोल्ड ड्रिंक का एम्प्टी मेटल कैन पड़ा हुआ है, ठीक है ना? और जब वो इस पॉजिटिवली चार्ज पाइप को इधर से इधर मूव कराता है वीडियो में, तो ये जो मेटल कैन होता है ना, ये रोल करता हुआ पाइप की तरफ भागने लगता है, ठीक है ना? अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और जब वो रोल करके उस तरफ भागने लगता है, बल्कि दिखा देना, जब देखा हुआ होता है तो जरा अच्छी बात समझ में आती है मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब हम रबिंग करते हैं, तो रबिंग करने से आ जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। जरा इसको देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए, ये। अच्छा, ये एक और देखिए, ये भी बड़े मजे की वीडियो देखिए, ये इसके अंदर भी इसने क्या करा, शुरू से देखे। ये क्या चीज है, इसको तो अभी मैं, ये थोड़ी मुश्किल है समझना। ये वाली देखिए पहले, क्लॉथ प्लेट रबिंग की, इसको उठा के फेंक दिया, इसको ऊपर से होल्ड कर रहे हैं तो होवर प्लेट बन गई। ये ये फेंक देगी उठा के। एक ये वाली देखने, पीवीसी पाइप, कोक, rubbing with cloth, and now without touching, it is attracting the metal can. तो
तो भाई इसके अंदर ये इतनी सारी वे भी वीडियोस हैं इसके अंदर ना, तकरीबन 9 एक्सपेरिमेंट उसने दिखाए घर में। बड़े मजे के एक्सपेरिमेंट सारे कीजिएगा। अच्छा, इसमें सबसे इजीएस्ट मुझे ये वाला लगता है, जो आप घर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं, कि आप अपने बाल सेट करने के लिए जो कॉम करते हैं, उस कॉम को पहले आप अपने बालों के साथ रबिंग करें। जब आप बालों के साथ रबिंग करेंगे तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा, और अब इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा तो उसको पेपर के करीब लेकर आए, तो वो पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो प्लास्टिक कॉम, जब आप हेयर में कॉम्बिंग करते हैं तो इट एक्वायर्स इलेक्ट्रिक चार्ज, और यही इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है कि जो पेपर होता है उस पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल मिलेंगी, मैं आपको और अपनी कुछ वीडियोस भी दूंगा। और अगर आप स्कूल के प्राइवेट स्टूडेंट नहीं हो, आप प्राइवेट बैठे हो, मतलब घर पे हो, फिर तो मेरे पास इतना सारा रिकॉर्डेड किया हुआ काम है जो मैं आपको दूं, और आप उसको देखें तो यकीनन बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा आपको। अलबत्ता अब मैं शायान के स्कूल की शीट पर आ गया हूँ। बेटा शायान, आर यू विद मी? शायान बेटा, आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही। शायान, हम आपसे बात कर सकते हैं? ठीक है। और अगर आप हमसे बात कर सकते हैं तो आप ज़रा देखिए, सबसे पहला जो सवाल हमें आपके सामने नज़र आ रहा है वो ये है कि, एक मिनट रुकिएगा जी, ये आ स्टूडेंट रब्स एन एसीटेट रॉड। ठीक है, जिस तरह प्लास्टिक की रॉड होती है, इसी तरह एक एसीटेट रॉड होती है, गिलास की टाइप की रॉड होती है, और आपको हमने कपड़ा दे दिया। ठीक है जनाब, दोनों के ऊपर उन्होंने चार्ज दिखाया है, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक। अच्छा, बिफोर में देखिएगा आपके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव आपको ज्यादा नजर आ रहे होंगे। आफ्टर के अंदर अगर हम देखें तो दो पॉजिटिव, मतलब फ्यू पॉजिटिव फ्यू नेगेटिव नजर आ रहे हैं। ठीक है ना। वजह क्या हुई है? सर वजह ये हुई है कि जब आपने रबिंग की ना, तो रबिंग करने से इसमें से काफी सारे इलेक्ट्रॉन रॉड में से निकलकर चले गए क्लॉथ के ऊपर, और जब क्लॉथ के ऊपर चले गए तो जाहिर सी बात है, अब आप देख लीजिए कि इसके ऊपर अब लेस इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन्स बेटा कम हो गए, क्योंकि द रॉड हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव ट्रांसफर्ड टू द क्लॉथ। ठीक है। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ रबिंग एन एसीटेट रॉड विद अ क्लॉथ causes the rod and cloth to become charged। दोनों पे चार्ज क्यों आ गया है? तो बेटा जरा इसका आंसर क्या बनेगा, बेटा इसका आंसर लिखिएगा। ऑल्दो कि अगर आप नहीं लिखें तब भी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं आपको जाहिर सी बात है ये सारा का सारा लिखा हुआ क्लास के आखिर में दूंगा। तो मैं लिखूंगा कि ड्यूरिंग रबिंग, ड्यू टू फ्रिक्शन, द रॉड हैज लॉस्ट free electrons, the rod has lost free electrons, and the cloth has gained free electrons, thus both objects both objects have acquired electric charge। हाँ बेटा शायान, क्या आपको मेरी पूरी बात समझ में आई? ठीक है ना, कि when you are rubbing the cloth with the acetate rod, then during rubbing actually there is a friction, and the force of friction is responsible to transfer electron, and when the acetate rod is losing electron and the cloth is gaining electron, thus one of them is positively charged, the other one is negatively charged। okay। अच्छा, इसमें बेटा कौन पॉजिटिव हुआ है कौन नेगेटिव हुआ है, इसके अंदर ये चीज तो मेंशन मैंने नहीं करनी चाहिए। मुझे जो लग रहा है वो कि रॉड ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं,
मुझे लग रहा है रॉड ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। रॉड के बजाय इलेक्ट्रॉन काउंट करना, कितने थे, काउंट करना। 1 2 3 4 5। इसमें देखिए 1 2, दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। ठीक है। पॉजिटिव देखें, पॉजिटिव तो लूज ट्रांसफर नहीं होते। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यस। इट मीन्स के द रॉड हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स। और जब उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, रॉड हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, तो रॉड के ऊपर जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, इसलिए उसने नेगेटिव चार्ज आ गया है। और इस तरह दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया है। तो बेटा इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं अगर आपने कॉपी कर लिया हो। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर आ जाए। इस नेक्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है, आफ्टर चार्जिंग देम, दोनों पे चार्ज आ चुका है, दोनों पे चार्ज आ चुका है। अब स्टूडेंट ने रॉड को क्लॉथ के करीब लेकर आ गया। बताइए जैसे ही दोनों को करीब लेकर आएंगे तो क्या होगा। तो याद रखिएगा, अगर दोनों पर अपोजिट चार्ज होता है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज होता है, अनलाइक चार्ज होता है, तो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। तो अभी मैंने जैसे पढ़ाया, रॉड ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए थे, रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। दिस इज अपोजिट नेचर चार्ज। और अपोजिट नेचर चार्ज में कौन सी फोर्स आ जाएगी सर, अपोजिट नेचर चार्ज में आ जाएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्वेश्चन कह रहे हैं रीजन लिखें, तो बेटा रीजन लिखिएगा। रीजन इसकी क्या बनेगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसको हम लोग कहते हैं अनलाइक चार्ज। तो याद रखिएगा, अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्ज, अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्ज attract to each other. So there is force of attraction. ठीक है बेटा, एक रॉड ने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, दोनों पर अपोजिट चार्ज आ गया। अपोजिट चार्ज लिख दें, अनलाइक चार्ज कहते हैं, दे अट्रैक्ट टू ईच अदर। सो इनके बिटवीन में आ गई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बिटवीन में आ गई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ बेटा शायन डन है। ठीक है, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नई हेडिंग आ रही है। नई हेडिंग क्या है सर, नई हेडिंग ये है कि फिजिक्स में एक जनरेटर होता है जिसको ये लोग कहते हैं वैन डी ग्रेफ जनरेटर। और दिस वैन डी ग्रेफ जनरेटर इज यूज टू इन्वेस्टिगेट स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है जनाब। अच्छा, ये जो नीचे रखा हुआ है, दिस इज वैन डी ग्रेफ जनरेटर। जनरेटर का मतलब कोई बहुत बड़ा जनरेटर नहीं है, दिस इज अ वैन डी ग्रेफ जनरेटर। ये वैन डी ग्रेफ जनरेटर क्या करता है अभी आपको समझाता हूँ। कहते हैं जब आपने इसको स्विच ऑन नहीं किया था, तो जो ऊपर मेटल का डॉम है, इट हैज नो चार्ज, इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। ठीक है ना। लेकिन जब आपने जनरेटर को स्विच ऑन किया, तो जो मेटल का डॉम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्वेश्चन ये है कि जो मेटल का डॉम जो अनचार्ज था, ये अगर पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव कैसे हो गया होगा। जवाब, सर अगर ये पॉजिटिव हो गया है ना, तो सर होता ये होगा कि जो आपने नीचे वैन डी ग्रेफ जनरेटर लगाया हुआ है, सर वो वैन डी ग्रेफ जनरेटर इस मेटल डॉम के इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर खींच रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच रहा होगा। इलेक्ट्रॉन मेटल डॉम के फ्री इलेक्ट्रॉन
एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होगा, वेन डी ग्राफ जनरेटर अपने अंदर खींच रहा होगा, और जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो सर मेटल डोम के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। और याद रखिएगा कि जब किसी, देखिए इसके अंदर रबिंग नहीं हुई है, इसमें कोई रबिंग नहीं हुई है, इसके अंदर क्या हुआ है, चाहे तो इसके ऊपर हेडिंग मारिएगा सर, इसमें हो रही है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है सर, हमारे पास कोई सोर्स है, जनरेटर सोर्स है, ये जनरेटर जो सोर्स है ये आइदर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन खींच भी सकता है। इन दिस क्वेश्चन जो मेटल डॉम है इट इज पॉजिटिवली चार्ज। अगर इट इज पॉजिटिवली चार्ज तो यकीनन मेटल डॉम में से इलेक्ट्रॉन लीक कर गए होंगे, ट्रांसफर हो गए होंगे, फ्लो कर गए होंगे इनटू द जनरेटर। और जब फ्लो करके सोर्स के अंदर चला जाए ना, तो जहां कहीं कोई सोर्स इन्वॉल्व हो जाए तो इस चीज को हम लोग कह देते हैं बाय कंडक्शन। अभी मैंने आपको क्लास के शुरू में पढ़ाया, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करने के कितने मेथड है, तीन, रबिंग, इंडक्शन, कंडक्शन। शायान बेटा बताओ यहाँ पे कौन सा मेथड अडॉप्ट हो रहा है, इंडक्शन, कंडक्शन या रबिंग? कंडक्शन। कंडक्शन कब होता है सर, व्हेन देयर इज अ सोर्स ऑफ चार्ज, व्हेन देयर इज अ सोर्स ऑफ चार्ज एंड द सोर्स ऑफ चार्ज इज connected with the object. When it is connected with the object then obviously the source will either supply electron or will suck electron. And if it is sucking electron from the metal dome, then metal dome becomes positively charged. So the question is very simple. The question is how this metal dome become positively charged. So the answer is by conduction. Write the answer. By conduction, free electrons, free electrons flow या transfer from metal dome. And remember, all metal contain too many free electrons. So free electrons are flowing, free electrons are transferred from metal dome to generator. Thus, it is positively charged. अहमद मुस्तफा बताइए मेटल डॉम के ऊपर चार्ज कहां से आ गया? कंडक्शन से, कंडक्शन, ठीक है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। सर वी आर कनेक्टिंग अ सोर्स। सोर्स, व्हाट इज सोर्स सर, इन दिस एग्जांपल सोर्स इज वेन डी ग्रेव जनरेटर। When the graph generator can provide or can suck electron. In this example, it is given the DOM is positively charged. It means the DOM has lost electron. So free electrons from metal DOM are flowing towards the generator. So the DOM is positively charged. अहमद बेटा बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है जी। अब आ जाइए जल्दी से क्वेश्चन 3 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा फिर अगेन उसी टाइप का है क्या, कि इन्होंने एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी वही काम कर रहे हैं। एक प्लास्टिक की रॉड है बेटा, देखना वो प्लास्टिक की रॉड है। इस प्लास्टिक की रॉड को इन्होंने पहले कपड़े से इन्होंने क्या कर दी, रबिंग कर दी। और प्लास्टिक की रॉड बना भी कैसे रहे, जरा देखिएगा। एक प्लास्टिक की इन्होंने शीट ली है और उसको उन्होंने कट कर लिया है। कट करने के बाद प्लास्टिक स्ट्रिप इज रब विद अ क्लॉथ। अच्छा पाइप नहीं है, प्लास्टिक की स्ट्रिप है। और ठीक है ना, स्ट्रिप है, स्ट्रिप तो समझते हो ना, पेपर की तरह उन्होंने उसका एक छोटा सा पीस काट लिया है। नाउ द प्लास्टिक स्ट्रिप इज हंग ओवर अ वुडन रॉड। वुडन रॉड के ऊपर आपने इसको हैंग कर दिया है। अच्छा, ड्रॉ अ रिंग अराउंड द करेक्ट आंसर इन द बॉक्स टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। आपसे एक्टिविटी कराना चाह रहे हैं। ऑल दो कि मैं आपको बताऊं यार, इस तरह की एक्टिविटी आपस की बात है। आप दोनों बच्चे आईजीसीएसई के पेपर देने जा रहे हो, आईजीसीएसई की किसी भी पेपर में आपको इस तरह का कोई सवाल कभी भी नजर नहीं आएगा। शायद सुनने आ मेरी बात। आईजीसीएसई की मैं आपको अभी पास पेपर की बुक दिखा दूं, कभी भी इस तरह की कोई एक्टिविटी पेपर में आती वाती नहीं है। ये स्कूल वाले इसी तरह के उल्टे सीधे काम कराते रहते हैं।
खैर मैं करा रहा हूँ ताकि आपकी शीट पूरी हो जाए, लेकिन आप देखिएगा कि आईजीसीएसई में इस तरह का कुछ भी नहीं आता। अरे चलें जनाब, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि आपने प्लास्टिक को, प्लास्टिक बैग में से प्लास्टिक की स्ट्रिप को काटा, उसको वुडन रॉड के ऊपर हैंग कर दिया। ड्रॉ अ रिंग अराउंड द करेक्ट, इसमें करेक्ट ढूंढना है क्या है। रबिंग द प्लास्टिक स्ट्रिप विद अ क्लॉथ कॉजेज द स्ट्रिप टू बिकम नेगेटिवली चार्ज। ठीक है ना, प्लास्टिक स्ट्रिप नेगेटिवली चार्ज है। ठीक। अहमद मुस्तफा आप बताओ, चार्ज कभी भी पॉजिटिव, सॉरी कभी भी हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, चार्ज इलेक्ट्रॉन से होता है, न्यूट्रॉन से होता है या प्रोटॉन से होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज किससे पैदा होता है। खाली इलेक्ट्रॉन से, सही, खाली इलेक्ट्रॉन से सर। तो इलेक्ट्रॉन को बेटा मैंने, उसने बोला सर्कल बना दे, मैंने सर्कल बना दिया। अब ये मेरा सर्कल है अजीब सा। ठीक है जनाब, मैंने सर्कल बना दिया। अच्छा लिखा है दिस हैपेंस बिकॉज इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम क्लॉथ इनटू द प्लास्टिक स्ट्रिप। ठीक है। अच्छा अब आप ये बताइए, जब खुद बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन चला गया है, क्लॉथ से गया है और प्लास्टिक स्ट्रिप में आ गया, तो पक्की बात है प्लास्टिक स्ट्रिप नेगेटिव हो गई होगी और क्लॉथ पॉजिटिव हो गया होगा। आप पूछ रहे हैं बताइए क्लॉथ पे कौन सा चार्ज आ गया होगा। अहमद तो मुस्तफा जल्दी से बताएं, कौन सा चार्ज आ गया होगा क्लॉथ के ऊपर। नहीं नहीं नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव इसमें से कौन सा चार्ज आ गया बेटा। अरे यार अभी भी तो ऊपर लिखा है क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन चले गए। जब इलेक्ट्रॉन क्लॉथ से चले गए तो क्लॉथ पे बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। क्लॉथ से चले गए हैं बेटा, क्लॉथ से चले गए तो क्लॉथ के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन किस में चले गए क्लॉथ से निकल के, जल्दी बताओ। प्लास्टिक की स्ट्रिप में चले गए, तो प्लास्टिक की स्ट्रिप पे नेगेटिव चार्ज आ गया और क्लॉथ से चले गए इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो सवाल बहुत बचकाना सा है, इतना बचकाना कि अहमद मुस्तफ़ा को भी समझने में प्रॉब्लम लग रही है, वरना सवाल वाकई कल मैंने आपको मुश्किल चीजें पढ़ाई हैं जो अहमद मुस्तफ़ा ने इतने मजे से समझ ली। पर सवाल इतना आसान है। सवाल क्या है, इलेक्ट्रॉन चले गए क्लॉथ से स्ट्रिप में, तो क्लॉथ पॉजिटिव हो गया, स्ट्रिप नेगेटिव हो गई, खत्म, सवाल खत्म हो गया जी। खत्म खत्म खत्म। आगे चले, कह रहे व्हेन द प्लास्टिक स्ट्रिप इज हैंग ओवर, when the plastic strip is hung over the wooden rod, the two halves of the strip move equally away from each other। क्या मतलब जरा सुने। सर ये जो प्लास्टिक स्ट्रिप है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इसकी पूरी रॉड पर आ गया है, पूरी स्ट्रिप पर आ गया, तो इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव। उसकी जो बैक साइड है उस पे भी नेगेटिव, उस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव। तो यार अहमद मुस्तफा ये बताओ, ये जो दोनों स्ट्रिप एक दूसरे के आमने सामने आ गई हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी। इस- जबरदस्त। अबे कहाँ अलग अलग है यार, ये देखो ना बेटा, ये दोनों के अलग अलग चार्ज लग रहे हैं आपको, देख के बताओ। बेटा एक ही, हाँ प्लास्टिक स्ट्रिप तो एक ही है ना। द सेम प्लास्टिक स्ट्रिप इज हंग, सेम प्लास्टिक स्ट्रिप इज हंग, आधा पोर्शन फ्रंट पर है, आधा पोर्शन बैक पर है, बट द प्लास्टिक स्ट्रिप इज होल इज वन, हाफ लेफ्ट पर है, हाफ राइट पर है। तो उसके ऊपर बेटा पॉजिटिव, सॉरी ओवरऑल चार्ज नेगेटिव है। और अब दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, जब दोनों पे नेगेटिव चार्ज है तो लिखा है प्लास्टिक स्ट्रिप को जब मैंने हैंग कर दिया वुडन रॉड के ऊपर, तो दोनों हाफ्स के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है। क्वेश्चन है कि आप दो कंक्लूजन दें, स्टूडेंट को दो कंक्लूजन लिखना है उन फोर्सेस के बारे में जो इन दोनों हाफ्स के बिटवीन होंगी। तो पहली बात तो मैं ये लिखूंगा कि इन दोनों की बिटवीन होगी फोर्स ऑफ रिपल्जन। मानते हो, क्योंकि सर दोनों पर सेम नेचर चार्ज है, तो देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्जन ड्यू टू सेम नेचर चार्ज। दोनों नेगेटिवली चार्ज है, जब दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं तो दोनों पर होगी फोर्स ऑफ रिपल्जन। दोनों पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों में होगी फोर्स ऑफ रिपल्जन। एक बात, दूसरी बात, दो बातें करनी है, एक बात तो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी, दूसरी बात याद रखिएगा कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी। इसका मतलब अभी बताता हूँ, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी। क्या मतलब, ऐसा नहीं होगा कि एक फोर्स ज्यादा लगाएगा दूसरा फोर्स कम लगाएगा। सर दोनों एक ही स्ट्रिप है,
एक ही स्ट्रिप है ना बेटा, आमने सामने आ गई है, वही सेम स्ट्रिप है जिसको आपने आधा आधा लटका दिया। तो ऑब्वियसली दोनों के बिटवीन जो फोर्स होगी वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी और अपोजिट इन डायरेक्शन होगी। इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी, अपोजिट इन डायरेक्शन होगी। अच्छा बेटा और आगे चलें। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूव मोर इजीली थ्रू सम मटेरियल देन थ्रू अदर मटेरियल। क्या मतलब? कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज यानी करंट आराम से पास कर जाता है, और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें से करंट आसानी से पास नहीं करता। शायान बेटा मुझे बताइए, दोज मटेरियल विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली, ऐसे मटेरियल को बोलते क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ मटेरियल विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली? दे आर कॉल्ड कंडक्टर। नंबर वन। इसमें बताएं, नीचे इन्होंने जितनी एग्जाम्पल दी हैं, गिलास, रबर, अल्मीनियम, विच मटेरियल इज अ गुड कंडक्टर? विच मटेरियल इज अ गुड कंडक्टर? बेटा किसमें से इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास कर जाएगी? हाँ हाँ हाँ। अबे कंडक्टर तो है नीचे, यू आर गिवन थ्री ऑप्शंस, विच ऑप्शन इज अ गुड कंडक्टर? गिलास, रबर और अल्मीनियम। Aluminium. Aluminium is a metal and all metals are good conductor of electricity. Okay. Aluminium is metal and metal are good conductor. ठीक है बेटा, मेटल से करंट कंडक्ट नहीं, सॉरी कंडक्ट हो जाता है, गिलास से नहीं होगा, रबर से नहीं होगा। ठीक। हाँ बेटा अहमद, आपको भी मेरी बात समझ में आ रही है अहमद? क्या बात समझ में आई? कि बताइए, दोज मटेरियल विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली, ऐसे मटेरियल जिनमें से आराम से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? जिसमें से आराम से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है बेटा उसको क्या बोलते हैं? उनको कहते हैं कंडक्टर। उनको बेटा क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है। और कंडक्टर की एग्जाम्पल है, कंडक्टर की एग्जाम्पल है मेटल। जरा एक और ये देखिएगा बेटा वीडियो, ये बलून अट्रैक्ट कर रहा है पेपर को। ये देखिए बेटा, बलून अट्रैक्ट कर रहा है पेपर, ये चीज देख ले बस, ये दिखाने के लिए मैंने आपको वीडियो दिखाई है ये वाली। ये बलून को इन्होंने पहले करा क्या, जरा देखिएगा। दे आर रबिंग दिस बलून, बेटा देखिएगा, दे आर रबिंग दिस बलून विद हेयर। ये इसने रबिंग की हेयर से। नाउ इट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज, so it can attract paper as well as it can attract a stream of water. Yes, it is the question. It is the example which is in the sheet of Shayan. So I am going to explain. अच्छा बेटा ये बताओ शायन, जो अभी मैंने वीडियो दिखाई, कभी इस तरह का कोई काम तुमने घर में करके देखा पहले? शायन ये बताओ, शायन भाई। नहीं वीडियोस तो देखी है, लेकिन खुद से भी तो कुछ करके देख सकते हो ना यार। हाँ, बलून का भी घर में कोई बच्चा खेल रहा हो या आप घर में पड़ा हुआ बलून को जो है बालों के साथ रबिंग करो। हाँ हाँ, तो पेपर के साथ करके देखो, वाटर स्ट्रीम के साथ करके देखो, तो इस तरह की चीजों से जरा तफरी भी रहती है, समझ में भी बात आती है। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन में आ रहे हैं। इन दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन you are given a plastic rod, and now this plastic rod is brought close to a thin stream of water. Okay, and now the water is attracted towards the rod. The question is, which one the following statement explain what is happening to the charge in the water? अच्छा जी, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, और मैं आप दोनों बच्चों से पूछूंगा कि किस बॉक्स को मुझे टिक करना चाहिए। क्वेश्चन ये आपके सामने पूरा का पूरा। जी बेटा, क्वेश्चन आपके सामने मेरा पूरा का पूरा। और ये भी बता दूं, उसने लिखा हुआ है रॉड इज पॉजिटिव, नेगेटिवली, सॉरी सॉरी, द रॉड इज नेगेटिवली चार्ज, रॉड इज नेगेटिवली चार्ज, रॉड इज नेगेटिवली चार्ज, द रॉड इज नेगेटिवली चार्ज। ओके। हाँ बेटा, पहले अहमद आपसे पूछूंगा, विच बॉक्स आई शुड टिक,
जो समझ में आ रहा हो 1 2 3 4 में से कुछ भी बोल दो, फिर हम एक्सप्लेन कर देंगे, कोई हम आपको डांटेंगे नहीं। आप जो आप कह रहे हैं वन, भाई शायान ने बोला है वन। अच्छा जी, अब आप भी अहमद, हमें सॉरी सॉरी अहमद ने बोला है वन। शायान आप बताएं आप क्या कहते हैं। मुझे 1 2 3 4 में से आंसर बोले। वन। ठीक है। आज आपने बोला है वन, और मार्किंग स्कीम मैंने सामने खोली हुई है, मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है थ्री। ठीक है जी, अब थ्री लिखा हुआ है। मैं समझाना नहीं चाह रहा, पहले आप खुद से दिमाग लगा के देखें कि आपको बात समझ में आती है वो क्या बोलना चाह रहे हैं। भाई आप ये देखो ना, द रॉड इज नेगेटिवली चार्ज। इफ द रॉड इज नेगेटिवली चार्ज देन ऑब्वियसली द रॉड विल अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जनाब। नेगेटिव चार्ज इन द वाटर इज रिपेल्ड बाय द रॉड। और यहाँ को छोड़ के अगर आप यहाँ से शुरू करें, द पॉजिटिव चार्ज इज अट्रैक्टेड टू द रॉड। पॉजिटिव चार्ज इज अट्रैक्टेड टू द रॉड। वाटर का पॉजिटिव चार्ज रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अच्छा वैसे ऐसी केमिस्ट्री पूछूं, थोड़ी सी ऐसी पूछने को दिल चाह रहा है। शायन ये पानी के अंदर होता क्या है, पानी के अंदर क्या चीज होती है, कौन कौन से एटम होते हैं पानी में शायन। हाइड्रोजन होते हैं और। हाँ, और इसका फॉर्मूला क्या होता है केमिस्ट्री में। जबरदस्त, एच। बिल्कुल सही आपने बता दिया। अच्छा ये जो H2O होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड वाला होता है या आयोनिक बॉन्ड वाला होता है शायन। आयोनिक बॉन्ड होता है। पर वैसे आयोनिक बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसमें। अच्छा तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसके अंदर, याद रखिएगा। जो ऑक्सीजन है ना बेटा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रो ये ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, इट इज नॉट एन आयोनिक कंपाउंड। ठीक है जनाब। और जब ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इसके ऊपर होते हैं, तो उन्हीं में से जो पॉजिटिव चार्ज होता है, द पॉजिटिव चार्ज दैट इज हाइड्रोजन, एक्चुअली हाइड्रोजन आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रॉड। ठीक है जनाब। तो केमिस्ट्री मैंने जो बोली, पता नहीं शायद सही बोली गलत बोली, आयोनिक कोवेलेंट को दफा करें। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पक्की बात है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, पक्की बात है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है यानी हाइड्रोजन, दीज आर अट्रैक्टेड बाय द रॉड, एंड मार्किंग स्कीम सेज द आंसर इज थ्री, बॉक्स नंबर थ्री। तो शायन ने तो ये बात ओके कर दी। अहमद तुम्हें ये बात समझ में आई बॉक्स नंबर थ्री का सही होना। अहमद बेटा, चले ठीक है, चले ठीक है। अच्छा जी, और आगे चलें, अगेन वही रबिंग का सवाल आ गया। द डायग्राम शोज अ पॉलिथीन रॉड रबिंग विद दिस, द पॉलिथीन रॉड बिकम नेगेटिवली चार्ज। खुद बता दिया जी कि जो रॉड है ना, रॉड, वो रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और रॉड के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या हुआ होगा। जवाब, सर जो क्लॉथ है ना, क्लॉथ, क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए होंगे, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम, फ्रॉम, ये बताइए खुद कह रहे हैं रॉड नेगेटिव है, रॉड नेगेटिव है, क्लॉथ ने लूज किए होंगे और रॉड पर आ गए होंगे। ठीक है बेटा। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पे पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पे नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे क्लॉथ से रॉड पर, क्लॉथ से रॉड पर। ठीक है, और इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद ये पेंट करने की बात कर रहे हैं, किसी कार को पेंट कर रहे हैं। पर कार को पेंट करने में अभी सवाल, 3 4 सवाल बाकी हैं। और मैं बेटा इस क्लास को यहीं तक रख सकूंगा क्योंकि मेरी फॉरन से अगले टाइम पे क्लास है। इसलिए मैं इस रिकॉर्डिंग को बेटा यहाँ बंद कर रहा हूँ। और लेकिन मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ कि हमने यहाँ तक का काम आज कंप्लीट कर लिया है, एंड टुडे इज 10th मार्च। ठीक है जनाब। ये 10th मार्च तक बेटा ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब क्योंकि हमने ये चैप्टर शुरू कर लिया है, तो वी मस्ट कंप्लीट दिस चैप्टर बाय टुमारो। हमारी एक क्लास कल भी होती है, तो कल इंशाल्लाह मैं बाकी ये काम कर दूंगा। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा।
तो छोटा सा चैप्टर है, इसमें ऐसी कोई खास मुश्किल चीज़ है भी नहीं। तो रिकॉर्डिंग बेटा मैं बंद